हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेगशाला। जी हाँ, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपने चैनल का नाम बदल के स्किल मंडी से वेगशाला कर दिया है एंड हम अब इसी नेम के साथ कंटिन्यू रहेंगे। एंड आज है हमारा एसक्यूएल टॉप 30 डेज क्वेश्चन सीरीज का डे 6। आई नो डे 5 के वीडियो के बाद काफ़ी गैप हो गया था, 3 to 4 मंथ्स के अराउंड, बट आगे कभी नहीं होगा। देयर वॉज ए बिहाइंड रीज़न बिहाइंड इट। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने। सो आज है हमारा डे छठा एंड आज हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है क्लास नेम का, जिसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स एंड उस टेबल के फील्ड्स होंगे आईडी, नेम एंड द ईमेल। ठीक है। देन हम उसमें ये 10 डमी डेटाज इंसर्ट करेंगे एंड देन हमारा शुरू होता है मेन क्वेश्चन। सो पहला तो हमें क्वेरी ये लिखना है, यहाँ पे लिखा है कि नाउ राइट अ क्वेरी टू फाइंड द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए। सो हमें इनमें से उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, लाइक हियर आर्यन, अमन, अंकित, आदिति, आकाश। दे आर द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ ए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें ऐसी एक क्वेरी लिखनी है जो कि हमें डुप्लीकेट ईमेल्स लाके दे। डुप्लीकेट ईमेल लाइक इनमें ऐसे ईमेल्स जो एक बार से ज़्यादा लिखे गए हैं, लाइक अगर हम देख सकते हैं तो ये priya@gmail.com, ये दो दो बार लिखा गया है। एक तो आईडी नंबर 5 वाले फील्ड में एंड एक 9 वाले में। ठीक है। सो चलिए हम शुरू करते हैं अपना कमांड लिखना। सो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट्स। हम इफ नॉट एग्जिस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा ये समझ सके कि हमें डेटाबेस कब क्रिएट करना है, जब इस नेम का पहले से नहीं मौजूद हो। लाइक सेफ्टी पर्पस के लिए हम ये कह रहे हैं कि एक डेटाबेस क्रिएट करो क्लास नेम का, कब? जब वो पहले से मौजूद ना हो तब। ठीक है। सो हम वन बाय वन रन करते हैं सेलेक्ट करके, ताकि अगर कहीं भी एरर हो तो हमें उसी टाइम पता चल जाए। आ, ओके, पहले से मौजूद है। ठीक है। मे बी यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है, पता नहीं, बट हाँ पहले से ही मौजूद है। सो एक काम करते हैं, हम इसी को यूज करते हैं। हाँ, एक चीज देखो, अगर हम इफ नॉट एग्जिस्ट्स नहीं लगाते यहाँ पे एरर थ्रो करता, बट हमने यहाँ पे इफ नॉट एग्जिस्ट्स लगाया है, इसीलिए यहाँ पे इसने एरर नहीं दिया है, जस्ट जस्ट एक नॉर्मल वार्निंग टाइप दिया है कि हाँ भाई पहले से है, कोई अब जरूरत नहीं है बनाने की। ठीक है। सो अब हम आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो क्या हम टेबल ऐसे क्रिएट करना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें एक कमांड रन करना पड़ता है, यूज एंड द डेटाबेस का नाम। ठीक है। हम यूज क्लास इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसको आगे से पता रहे, आगे जो भी टेबल्स क्रिएट होंगी, जो भी क्वेरी परफॉर्म करेंगे, हम इसी डेटाबेस के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। अगर हम ये कमांड नहीं चलाते और डायरेक्ट टेबल क्रिएट करना शुरू कर देते, देन ये एरर थ्रो करता है कि हाँ भाई टेबल कहाँ बना रहे हो, किस डेटाबेस में, कुछ तो बताओ, ऐसे टाइप। ठीक है। तो मतलब नॉट लाइक दैट, बट हाँ एरर देता। सो नाउ अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, एंड हम सेफ्टी पर्पस के लिए इसमें भी लगाएंगे इफ नॉट एग्जिस्ट्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से इस क्लास डेटाबेस में भाई स्टूडेंट्स नाम का क्रिएट हो, या फिर हम यहाँ पे अभी क्रिएट कर देते हैं एंड बाद में दोबारा कोई ट्राई करे, देन आगे उसको एरर आ सकता है ना। तो हम इसी वजह से ये लगा देंगे कि नहीं, ये हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसे वार्निंग दे केवल। ठीक है। सो नाउ अब हम ये करते हैं, आईडी इंट नेम, नेम इसको हम दे देंगे varchar एंड जनरली हम इसे 50 दे देते हैं। ठीक है। एंड देन ईमेल, ईमेल लेट इट बी इन स्मॉल केसेस। ईमेल को भी हम स्ट्रिंग में रख लेते हैं, हम स्ट्रिंग के लिए ये देते हैं। ठीक है। ये वाला टाइप varchar 50, इसको भी हम वहीं दे देते हैं, चलेगा ऐसा? रुको, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो देखो अब हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर क्या फील्ड्स हैं, क्या कॉलम्स हैं, आईडी, नेम एंड ईमेल। अब हमें ये डमी डेटा इंसर्ट करना है, तो हम यार देखो है डेवलपर्स, टाइम बचाना हमारा धर्म होता है, तो हम क्यों ना इसी को कॉपी कर ले। ठीक है। तो इंसर्ट
इनटू स्टूडेंट्स एंड हम यहाँ पे दे देंगे आईडी, नेम एंड व्हाट एल्स, ईमेल। ठीक है, एंड हम सीधा इसको लिख देंगे वैल्यूज। ठीक है, नाउ रन करके देखते हैं। हम सेलेक्ट करके एक एक रन करते हैं यार, कहीं की अगर एरर आ गया तो फिर अलग से माथा पेची होगा कि हाँ कहाँ एरर आया भाई। सो एक एक करके आसानी रहता है हमें। ठीक है, सो ये हाँ हमारा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा आया मेन क्वेश्चन। अब हमें क्वेरी लिखनी है, क्वेरी टू फाइंड स्टूडेंट्स, ओ सॉरी कमेंट का ये ओके, हाँ, क्वेरी टू फाइंड स्टूडेंट्स whose name starts with A। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, तो सेलेक्ट, हम क्या करें, नेम ही कर देते हैं। सॉरी एक सेकेंड, हम पूरा डेटा ही क्यों ना उठा लें। स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक। अब हमें देखो क्या करना होता है। अब हम सिंपल ऐसा करते हैं एंड रन करके देखते हैं एक बार इसको क्या देता है हमारा। हाँ देखो, तो ये हमारी क्वेरी एकदम चल चुकी है एंड हमें आउटपुट में वही स्टूडेंट्स मिले हैं टेबल में जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक सेकेंड, अब क्या इसमें ऐसा कोई दिख रहा है, चलो एक चीज परफॉर्म करके बताते हैं हम लोग। मान लो कि हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है जो कि ऐसे स्टूडेंट का डेटा लाए जिनका नेम के पर एंड होता है, जैसे ये अभिषेक है। सो इसके लिए हम सिंपली पता क्या करते हैं, देखो इधर ही बता दे रहा हूँ वो भी। हम सिंपल करेंगे इसको मिटा के एंड यहाँ पे के लिख देंगे। देखो अगर स्टार्ट से लेना है तो परसेंटेज के पहले लिखेंगे, और एंड वाला लेना है कि हाँ ऐसे डेटा जिनका नेम के पे खत्म होता है तो परसेंट के बाद सिंपल लिख देंगे हम लोग। ठीक है, सो लेट रन इट। देखो आ गया ना अभिषेक हमारा, सिंपल। तो ये उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो अभी कमेंट करो एंड मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, क्वेरी टू फाइंड डुप्लीकेट्स ईमेल्स। ठीक है, तो आओ हम करते हैं इसको। अब हम ऐसा सोचो क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐसा कर सकते हैं क्या हम कि एक काम करते हैं, हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं ईमेल को एंड देन टोटल के काउंट को। ठीक है, एंड हम ईमेल के बेस पे इसको ग्रुपिंग कर देंगे एंड उनको हम शो करेंगे जिनका काउंट हमारा एक से ज्यादा हो। ऐसा कर सकते हैं ना कि हम इसमें से ईमेल को चूज करते हैं, काउंट को लेते हैं टोटल, एंड हम देन ईमेल के बेस पे इनको ग्रुप कर देंगे। तब हमारा क्या टेबल एक आएगा आउटपुट में, जिनका हमें एक कॉलम में ईमेल देगा एंड सेकंड कॉलम में कि हाँ भाई वो ईमेल कितनी दफा आया है हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, मे बी अगर आपको समझ ना आया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो लेट डू इट। सेलेक्ट ईमेल एंड काउंट। काउंट आपको पता है कि फंक्शन होता है जो कि काउंट करने में हेल्प करता है हमारी। फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम करेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके थ्रू, देखो ये एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, हाँ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। हम कभी भी एग्रीगेट फंक्शंस के बेस पे ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, हमें इंडिविजुअल कोई चाहिए होता है ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ईमेल, अब हम करेंगे क्या, हमें डुप्लीकेट चाहिए। ठीक है, तो हैविंग काउंट स्टार, स्टार ग्रेटर देन 1। मे बी हम ये चला के देख सकते हैं कि हाँ सही है कि नहीं हमारा। देखो
हमारा ये सही निकला। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा मैंने क्या किया, कैसे किया। आप देखो हमारा वही ईमेल निकल के आया जो कि एक से ज़्यादा बार हो। priya@gmail.com हमारा 2 बार है। एक तो इस वाले रो में 9 नंबर वाले में एंड एक 5th नंबर वाले में। अ, अमन हमारा 2 बार है। एक 8th नंबर वाले में एंड एक 2 नंबर वाले में ऊपर से ही। सो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैं एक बार और बता देता हूँ कि हमने ये कैसे किया। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें क्या फाइंड करना है, डुप्लीकेट ईमेल्स फाइंड करने हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ से सेलेक्ट ईमेल कर लिया। देखो यार, हमें डुप्लीकेट कैसे फाइंड होगा? ज़रूर हम काउंटिंग की ओर जाएँगे कि हाँ यार, अगर एक से ज़्यादा बार होगा तभी डुप्लीकेट होगा। तो हमने काउंटिंग लगा लिया यहाँ पे, ठीक है? अगर यह समझ में आ रहा होगा। देन हमने क्या किया कि अगर काउंटिंग आ रहा है तो ये सबका तो एक ऐसे आ सकता है, मतलब क्या बोलते हैं कि नॉर्मल ये काउंट दे देगा। अब हमें ग्रुपिंग करा हमने यहाँ पे कि ईमेल के बेस पे आप इसको ग्रुपिंग करो, मतलब काउंट तो करो लेकिन ईमेल के बेस पे इसको ग्रुपिंग कर दो कि हाँ, एक ईमेल जो है वो कितनी दफा आया है। एंड हमने देन लास्ट में क्या करा है, ये लगा दिया हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। मतलब हमें वही ईमेल शो करो ग्रुपिंग के बाद जिनका काउंट एक से ज्यादा बार आया हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एंड एक सेकंड ना, मैं इसको नीचे कर देता हूँ यार, एक मिनट। आप पूरे कोड का ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देन इसको आप चला के देख सकते हो कि हाँ। एंड अगर कुछ भी इशू आए, रन नहीं हो रहा हो, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है? सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। एंड हाँ, अब हमारे चैनल का नाम स्किल मंडी से वेगशाला कर दिया गया है। देर इज़ आल्सो ए रीज़न बिहाइंड इट, कुछ सोच के करा मैंने ये। एंड हाँ यार देखो, ह्यूज गैप हो गया 3 to 4 मंथ्स के अराउंड, बट आगे ऐसा कोई गैप नहीं होने वाला है। रेगुलरली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आ, मैं अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इतना गैप हो गया हमारे बीच, बट ओके, मिलते हैं फिर आगे। एंड ऐसा आप गैप कभी नहीं होने वाला है। थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।